Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope that you all would be fine and doing absolutely great. My name is Sadaf Javed and in this video I'm going to discuss about the acid-base titration. So let's just get into it. Acid-base titration. So before digging into the topic, we need to know that what is acid-base titration. Acid-base titration is a technique to determine the concentration of an acid or a base solution by neutralizing the unknown concentration of a solution with the known concentration of acid या base. That means जो acid और base titration है, इसका principle हमारे पास है neutralization. इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम लोग एसिड बेस की जो टाइट्रेशन है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अननोन कॉन्सेंट्रेशन की, चाहे हमारे पास एसिड है चाहे हमारे पास बेस है, हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करते हैं बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसको न्यूट्रलाइज करके, ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की हम जब भी बात करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डिटरमिन करने के लिए हम लोग एक हमेशा इंडिकेटर यूज करते हैं। इंडिकेटर का काम क्या होता है कि वो कलर चेंज को डिपिक्ट करता है, जिसकी वजह से हम लोग इजीली अपना एंड पॉइंट जो है टाइट्रेशन का वो निकाल सकते हैं। इस मेथड के थ्रू हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं फॉर एसिड और अल्कली, फॉर फाइंडिंग द एसिड और अल्कली की कॉन्सेंट्रेशन के लिए। सो ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूं तो एसिड बेस टाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो भी हमारे पास एसिड या बेस जिसकी भी कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास अननोन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करते हैं एक ऐसी चीज़ के साथ उसको रिएक्ट करा के जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास नोन है, एक ऐसे एसिड या बेस के साथ उसको रिएक्ट कराकर जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास नोन है। और इसका प्रिंसिपल जो है वो बेसिकली हमारे पास है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जब भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंडिकेटर होता है, जहाँ पे हमारे पास एक कलर चेंज आ जाता है। इस मेथड के थ्रू हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं फॉर डिटर्मिनिंग द अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड और एन अल्कली। अब यहाँ पर जिस तरह उन्होंने आपको एक रिएक्शन करके दिखाया हुआ है, हाइड्रोनियम आयन का हमने हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन कराया तो उसने आपके पास वाटर बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब हमारे पास एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन क्या होता है। हमारे पास एंड पॉइंट टाइट्रेशन का वो पॉइंट होता है जहाँ पर इंडिकेटर की वजह से हमें कोई कलर चेंज नजर आ जाता है। हमने इंडिकेटर ऐड किया होता है जिसकी वजह से हमें कलर में किसी किस्म का चेंज नजर आता है। जैसे ही हमें कलर में कोई चेंज नजर आता है वो हमारा एंड पॉइंट होता है, ठीक है। इंडिकेटर कि ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि आप उसको जिस भी सोल्यूशन के अंदर ऐड कर रहे हो वो उस सोल्यूशन का कलर जो है वो शार्पली चेंज करे। शार्पली चेंज करने का मतलब ये है कि एक हमें विजिबल चेंज नजर आए कलर में, 19-20 का फर्क ना हो कि हमें समझ ही ना आ रहा हो कि कलर चेंज हुआ भी है कि नहीं हुआ, ठीक है। और जब हमारे पास किसी भी टाइट्रेशन में एंड पॉइंट आ जाता है इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितनी भी एसिड थी अननोन कॉन्सेंट्रेशन की वो सारी न्यूट्रलाइज हो गई है बाय द यूज ऑफ द अल्कली, ठीक है। और जो भी हमारे पास सोल्यूशन अब है कॉनिकल फ्लास्क में उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट और वाटर रह गया है। आप लोगों को पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद द बेस a salt and water is formed, that is basically the neutralization reaction. अब हम लोग बात कर लेते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स की। तो जब हम लोग बात करते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स की तो एसिड बेस इंडिकेटर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर हमारे पास वीक ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो कि किसी भी एक्वस सोल्यूशन में जो कि किसी भी एक्वस सोल्यूशन में स्लाइटली डिसोसिएट कर जाते हैं, आसानी से अपने आइंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। और इंडिकेटर जो है वो अपना कलर चेंज क्यों करता है, बिकॉज उसके जो आइंस होते हैं उनका कलर होता है। इंडिकेटर की वजह से हमें कलर चेंज क्यों नजर आता है, क्योंकि देयर आइंस हैव कलर्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल। जब हम इंडिकेटर हम जिस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं उसके आइंस का एक अपना कलर होता है जो कि उस इंडिकेटर की अनडिसोसिएटेड फॉर्म जो होती है उससे डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से हम लोगों को कलर शो होता है। सो मैं यहाँ से आप लोगों के लिए रीड भी कर देती हूँ। एसिड बेस्ड इंडिकेटर्स आर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स दैट डिसोसिएट स्लाइटली इन aqueous solutions to form ions. The indicators can change color because their ions have colors that are different from undissociated molecule.
अब यहाँ पर हमारे पास है 3 कॉमन टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, और हमारे पास जो इंडिकेटर्स है वो डिफरेंट पीएच वैल्यू पे डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। जिस तरह से उसने आपको बताया है कि अगर मिथाइल ऑरेंज हमारे पास एक इंडिकेटर है तो एसिड के अंदर हमें मिथाइल ऑरेंज जो है वो रेड कलर देगा, न्यूट्रल सोल्यूशन के अंदर हमें मिथाइल ऑरेंज जो है वो ऑरेंज कलर देगा, और अल्कलीज के अंदर मिथाइल ऑरेंज जो है वो हमें येलो कलर देगा। इसी तरह से फिनोफ्थलीन मेरे पास एक इंडिकेटर है। एसिड सोल्यूशन में फिनोफ्थलीन जो है वो कलरलेस हो जाएगी, न्यूट्रल सोल्यूशन में भी फिनोफ्थलीन कलरलेस रहेगी, लेकिन अल्कलाइन सोल्यूशन जो है उसमें फिनोफ्थलीन जो है वो लाइट पिंक कलर शो करेगी। लिटमस भी हमारे पास एक इंडिकेटर है जो कि हमें एसिड्स में रेड कलर शो करता है, न्यूट्रल सोल्यूशन में ऑरेंज कलर शो करता है, और अल्कलीज में ब्लू कलर शो करता है। तो इस तरह से हमारे पास जो इंडिकेटर्स हैं वो डिफरेंट पीएच पे हमें डिफरेंट कलर रेंज जो है वो शो करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाती है टाइप्स ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स होती हैं एसिड और बेस टाइट्रेशन के। सबसे पहली टाइप हमारे पास होती है कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ही रिएक्ट कराएं। दैट मीन्स कॉनिकल फ्लास्क में जो मेरे पास एसिड है वो भी स्ट्रॉन्ग हो, और ब्यूरेट में जो मेरे पास बेस है वो भी स्ट्रॉन्ग हो। जिस तरह HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। दूसरी टाइप मेरे पास आती है स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस, कि कॉनिकल फ्लास्क में मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो, ब्यूरेट में मेरे पास वीक बेस हो। फॉर एग्जांपल HCl मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और अमोनिया NH3 जो है मेरे पास वीक बेस है। तीसरी एग्जांपल हमारे पास आती है वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। दैट मीन्स एसिड जो है वो वीक है, दैट मीन्स जो कॉनिकल फ्लास्क में मैंने एसिड लिया हुआ है वो वीक है, और ब्यूरेट में जो मेरे पास बेस है वो स्ट्रॉन्ग है। इसमें हमारे पास वीक एसिड में एग्जांपल आ जाती है एसिटिक एसिड की, और स्ट्रॉन्ग बेस में हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की। और लास्ट हमारे पास टाइप होती है वीक एसिड विद वीक बेस। दैट मीन्स जो कॉनिकल फ्लास्क में एसिड है वो भी वीक है, और जो ब्यूरेट में बेस है वो भी वीक है। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है वीक एसिड की एसिटिक एसिड की, और वीक बेस की अमोनिया। एसिड बेस टाइट्रेशन, ये मैं अभी आप लोगों को बता चुकी हूँ टाइप्स ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन की। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन, पॉलीप्रोटिक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, और पॉली बेसिक एसिड। आप लोगों को पता है प्रोटिक और बेसिक क्या है, और उसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ टाइट्रेशन। अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं थोड़ा कि प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से हमारे पास ये काम होता है। हमारे पास फॉर एग्जांपल मैंने अपना जो कॉनिकल फ्लास्क है उसमें लेट सपोज मैंने बेस ली है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, कॉनिकल फ्लास्क में मैंने अबाउट 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ऐड की है, और जो उसके अंदर मैं इंडिकेटर यूज़ कर रही हूँ वो फिनोफ्थलीन है। मैंने उसके अंदर फिनोफ्थलीन एज एन इंडिकेटर ऐड कर दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है कि उसके बाद मैंने ऊपर जो ब्यूरेट है उसको क्लैम्प कर दिया स्टैंड के ऊपर, और ब्यूरेट के अंदर मैंने 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट मीन स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन हो रही है, ब्यूरेट में मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड ले ली है। फिर मैं क्या करूंगी कि कॉनिकल फ्लास्क को मैं बिल्कुल ब्यूरेट के नीचे रख दूंगी, जो स्टैंड है उसके नीचे एक वाइट टाइल बनी होती है, मैं बिल्कुल उसके ऊपर ब्यूरेट के नीचे कॉनिकल फ्लास्क को रख दूंगी, और ऊपर से मैं ब्यूरेट को थोड़ा सा लूज करूंगी ताकि जो एसिड है वो मेरी बेस के अंदर जाता जाए। एसिड बेस के अंदर जाता जाएगा, और कॉन्टिन्यूसली मैं अपनी कॉनिकल फ्लास्क को शेक करती रहूंगी। एक पॉइंट मेरे पास आएगा जब मुझे कलर चेंज नजर आ जाएगा, ठीक है। जो मेरा पिंक कलर है वो चेंज हो जाएगा कलरलेस सोल्यूशन के अंदर, वो मेरा एंड पॉइंट होगा, और वहां पर मैं अपने ब्यूरेट को वापस बंद कर दूंगी। तो दैट मीन्स 0 से लेकर वहां पर मेरे ब्यूरेट ने जितनी भी रीडिंग शो की होगी वो मेरी एक रीडिंग हो जाएगी। इस तरह से मैं 3-4 कंसेक्टिव रीडिंग्स ले लूंगी, ताकि अगर किसी किस्म का एरर है तो वो मैं इजीली एलिमिनेट कर सकूं, और तीनों चारों दफ़ा मेरे पास इसी तरीके से एंड पॉइंट आएगा, और इन 3-4 दफ़ा जो मैं सोल्यूशन लूंगी कॉनिकल फ्लास्क में वो नया लूंगी। दिस इज़ हाउ बेसिकली टाइट्रेशन इज परफॉर्म, कि हमने फॉर एग्जाम्पल ब्यूरेट में स्ट्रॉन्ग एसिड ले ली, और कॉनिकल फ्लास्क में हमने स्ट्रॉन्ग बेस ले ली, और हमने एसिड को फॉल करवाया बेस के ऊपर, और हमने बेस के अंदर इंडिकेटर भी ऐड किया। इंडिकेटर की वजह से सोल्यूशन का कलर पिंक था, तो जब हमारा सोल्यूशन न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो वो कलरलेस सोल्यूशन में चेंज हो जाएगा, और वो जो हमारी रीडिंग आएगी, जो जितना भी सोल्यूशन हमारा ब्यूरेट पे आया है वो हम नोट डाउन कर लेंगे। अब प्रोसीजर ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन प्रैक्टिकल स्टेप्स की फॉर्म में उन्होंने बताया हुआ है।
देखिए स्टेप 1 में क्या है, द पिपेट रिंस्ड विद डिस्टिल्ड वाटर फॉलोड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। सबसे पहले हमने क्या किया कि पिपेट की हेल्प से हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डाला था, तो पिपेट को हमने वॉश किया, पिपेट के अंदर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लिया और वो हम लोगों ने कॉनिकल फ्लास्क या बीकर या जिसमें भी आप टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसमें डाल दिया। फिर स्टेप 1 हमारे पास आता है, हमने 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, जो हमने पीछे पिपेट आउट किया है, उसको हमने ट्रांसफर कर दिया है कोनिकल फ्लास्क के अंदर। फिर स्टेप 2 आ जाता है, अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है कोनिकल फ्लास्क के अंदर, इसमें मैंने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन ऐड कर लिए हैं, जो कि इस केस में मेरे पास एज एन इंडिकेटर काम कर रहे हैं। मैंने पीछे बात की थी कि फिनोफ्थलीन जो है वो अल्कलाइन सोल्यूशन जो है उसमें पिंक कलर देता है। स्टेप 3 में अब मैंने क्या किया कि आपको स्टैंड नजर आ रहा है, इसके ऊपर मैंने ब्यूरेट को क्लैम्प कर दिया है और उसके अंदर मैंने अपना 0.1 मोलर का हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन जो है वो डाल दिया। स्टेप 4 में मैंने क्या किया है कि कॉनिकल फ्लास्क को मैंने बिल्कुल ब्यूरेट के नीचे रख दिया है, ताकि जब मैं ब्यूरेट का जो वो टैप है उसको खोलूं तो सोल्यूशन डायरेक्टली मेरी अल्कली के अंदर फॉल करे। अच्छा जी, तो स्टेप 5 में क्या करना है कि इससे पहले कि मेरा सोल्यूशन जो है ब्यूरेट वाला वो कॉनिकल फ्लास्क में फॉल करना शुरू करे, तो मैंने इनिशियल रीडिंग नोट कर लेनी है, जो कि कहाँ तक मेरा ब्यूरेट में एसिड जो है वो है, ताकि जितना एसिड वहाँ से नीचे जाए मैं वो रीडिंग जो है उसको प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लूँ। स्टेप 6 में मैं क्या करूंगी कि मैं अपने ब्यूरेट में जो एसिड सोल्यूशन है उसको फॉल करवाऊंगी अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन के अंदर, और उस जो कॉनिकल फ्लास्क है उसको कॉन्स्टेंटली स्टर करूंगी। सोल्यूशन में ऊपर से तब तक डालती जाऊंगी जब तक लाइट पिंक सोल्यूशन जो है मेरा कॉनिकल फ्लास्क का वो कलरलेस सोल्यूशन में चेंज नहीं हो जाएगा, और ड्यूरिंग दैट प्रोसेस मैं कॉनिकल फ्लास्क को कॉन्टिन्यूसली शेक कर रही हूँ। स्टेप 7 में हम लोग क्या करेंगे कि जब हमारे पास कलरलेस सोल्यूशन आ गया, दैट मीन्स कॉनिकल फ्लास्क में जो भी चीज़ है वो न्यूट्रलाइज हो चुकी है, हमारे पास सॉल्ट और वाटर बन चुका है, तो अब हम ऊपर रीडिंग नोट कर लेंगे कि ब्यूरेट में कितना एसिड जो था वो मेरा यूज हो गया है, वो मेरी फर्स्ट रीडिंग होगी। और इसी तरह से मैं 3 कंकॉर्डेंट रीडिंग्स लूंगी, 3 दफ़ा और ये टाइट्रेशन करूंगी ताकि मेरे पास रीडिंग जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट आ सके। ग्राफ चेंजेस यहाँ पर उन्होंने बताए हुए हैं, ठीक है, कि जो ग्रीन बटन हमें शो हो रहा है वो बिफोर एंड पॉइंट शो हो रहा है, और जो रेड बटन हमें शो हो रहा है वो हमें एंड पॉइंट का रेड बटन जो है वो शो हो रहा है, जिसका मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। इतना क्लियर शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे मेरे पास कुछ ग्रीन कलर के यहाँ पे ये हैं, तो ये मुझे शो कर रहे हैं कि बिफोर एंड पॉइंट मेरी ये रीडिंग्स आई हैं, और ये मेरे पास रेड कलर का डॉट है, दैट मीन्स इस डॉट के ऊपर मेरे पास एंड पॉइंट जो है वो आ गया था। नाउ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन हमने पहले भी बताई है कि प्रिंसिपल इसका ये है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दैट मीन्स एज एन एसिड रिएक्ट्स विद एन अल्कली, एज अ रिजल्ट सॉल्ट एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड। तो ये आप लोगों ने बहुत दफ़ा पहले भी टाइट्रेशन परफॉर्म की हुई है, जिसमें आप लोगों को पता है M1V1 ओवर M2V2 करके आप लोग इसको परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने M1V1 ओवर M2V2 की जगह MAVA ओवर MBVB लिखा हुआ है, आप इसको M1V1 ओवर M2V2 भी कर सकते हैं, और जो भी वैल्यूज आ रही हैं वो वैल्यूज आप आगे पुट कर सकते हैं यहाँ पर। जिस तरह यहाँ पर उन्होंने फिर आप लोगों को एग्जांपल दिया है कि अगर हम लोगों ने मोल इक्वेशन निकालनी है, कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करवाया है, तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड और वाटर बना है, तो सबसे पहले हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग मोल इक्वेशन में वो वैल्यूज जो हैं वो पुट कर देंगे। एज अ रिजल्ट हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो मोलैरिटी है वो आ जाएगी, क्योंकि ऊपर अगर आप मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड देखें तो उसमें हमारे पास x मोल पर डीएम क्यूब लिखे हुए, हमें ये नहीं पता कि हमने उसके अंदर जो सोल्यूशन ऐड किया हुआ है वो कितनी मोलैरिटी का है, तो वो हम लोग इस इक्वेशन की हेल्प से एंड पे फाइंड कर लेंगे कि 0.088 मोल पर डीएम क्यूब जो है उसकी मोलैरिटी। थैंक यू, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो।